लायकॉन परिपूर्ण की अध्यक्षता कर रही डीजी लायन लीता मेहता, मंच पर उपस्थित प्रभाजी मेहता साहब, सिंघल साहब, सदन में उपस्थित पांच डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स, फेलो लायंस, लायनेसेस एंड डीओज। सर्वप्रथम ललिता जी को उनकी टीम की जानदार लायकॉन परिपूर्ण के सफल आयोजन पर हार्दिक बधाइयां देता हूं। दोस्तों, बात अपनी एक पुरानी याद से शुरू करता हूं। मैं एमपी बोर्ड का स्टूडेंट रहा और कक्षा 9 में हमें एक विषय चला करता था जिसका नाम होता था सहायक वाचन, और एक कविता पढ़ी थी उसमें जिसका शीर्षक था मैं स्वप्न बेचता हूं। उसकी कुछ पंक्तियां यहां उद्धृत करना चाहता हूं। यह स्वप्न सुबह का है, जाकर देखें। यह स्वप्न गजब का है, ढाकर देखें। यह स्वप्न जरा सुने में देखा था, यह स्वप्न वहां पुणे में देखा था। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, आप न सुनकर हैरान। मैं हारे हौसलों में थोड़ी सी जीत बेचता हूं। मैं बेबस आंखों में थोड़ी उम्मीद बेचता हूं। जी हां हुजूर, मैं स्वप्न बेचता हूं। दोस्तों, यह स्वप्न भी वही बेच सकता है जो स्वप्न देखता हो। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि जो स्वप्न नहीं देखता वो मृत प्राय है, और जो छोटे स्वप्न देखता है वो स्वयं के प्रति अपराधी है। मैं भी स्वप्न देखता हूं दोस्तों आने वाले समय के लिए, और बड़े स्वप्न देखता हूं। मैं स्वप्न देखता हूं कि हमारे अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष लायन नरेश अग्रवाल हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रांत 323E1 को दुनिया के, ध्यान से सुनिए, दुनिया के श्रेष्ठतम प्रांत के रूप में पुरस्कृत कर रहे हैं। मैं स्वप्न देखता हूं कि 5000 सदस्य संख्या वाला यह प्रांत 6500 की सदस्य संख्या के साथ मल्टीपल के श्रेष्ठतम और सबसे बड़े प्रांत के रूप में स्थापित किया गया है। मैं स्वप्न देखता हूं कि मैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के लिए एक ऐसे माहौल को बना दूं कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ लायंस पर भरोसा करें। और मैं स्वप्न देखता हूं दोस्तों कि गंगानगर के सुखाड़िया सर्किल, जयपुर के कलेक्ट्रेट सर्किल और ग्वालियर के गोला का मंदिर सर्किल का नाम आने वाले वर्ष में लायंस सेंटेनरी सर्किल के नाम से जाना है। ऐसे सैकड़ों स्वप्न मेरे को प्रेरित करते रहते हैं, लेकिन दोस्तों ये स्वप्न मैं सिर्फ अपने लिए नहीं देखता हूं, और न ही मैं इन स्वप्न को पूर्ण कर सकता हूं। ये सारे स्वप्न आपके हैं जो सिर्फ मेरी आंखों में उतरते हैं, और हम सबको मिलकर अगले आने वाले वर्षों में ऐसे और तमाम सारे स्वप्नों को पूर्ण करना है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय इलाहाबाद के एक समाचार पत्र स्वदेश में एक विज्ञापन प्रकाशित होता है, आवश्यकता है संपादक की। और जैसा कि कोई भी रिक्वायरमेंट होगी तो उसमें लिखा रहता है कि उसके क्या क्या सैलरी है, क्या क्या पद्स हैं। उसमें भी लिखा था कि प्रत्येक संपादकीय पे 10 वर्ष की जेल और जेल की रोटी और सब्जी मुफ्त। दोस्तों, जानकर फक्र होगा और आश्चर्य होगा कि निर्धारित दिनांक पर 1 किलोमीटर लंबी लाइन थी आवेदनकर्ताओं की, और चयनकर्ताओं को 2 दिन तक इंटरव्यू लेने पड़े संपादक को फाइनल करने के लिए। दोस्तों, यही वो लोग हैं जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। गांधी जी का नाम, नेहरू जी का नाम, सरदार पटेल का नाम, आजाद का नाम, ये तो स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गए, लेकिन इन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो। ये लोग सिर्फ और सिर्फ देश के लिए काम करते रहे। दोस्तों, लायनिज्म में भी ऐसा ही है। लायनिज्म चलता नेताओं के भरोसे नहीं चलता, लायनिज्म चलता है आप सबके भरोसे जो सामने बैठे हुए हैं और स्वप्न देखते हैं लायनिज्म को ऊपर ले जाने का। आप परवाह नहीं करते गर्मी की, सर्दी की, बरसात की, और लगातार सेवा पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। दुष्यंत कुमार कहते हैं कि रह रहकर आंखों में चुभती पथ की निर्जन दोपहरी, रह रहकर आंखों में चुभती पथ की निर्जन दोपहरी, आगे और बढ़े तो तय है दृश्य सुहाने आएंगे। शताब्दी वर्ष दहलीज पर दस्तक दे रहा है। दोस्तों, निरंतर आवश्यकता है नएपन की, परिवर्तन की, रचनात्मकता की। पुष्कर में आयोजित जीएलटी सेमिनार में
आप सबके द्वारा दी गई भागीदारी और उसके एप्रिसिएशन को लेकर मेरा हौसला कई गुना बढ़ा है। आइए मैं आप सबसे आज आह्वान करता हूं कि हम सब मिलकर लायन बात के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करें और लायन को सर्वश्रेष्ठ सेवा भावी संस्था के रूप में इस दुनिया में स्थापित करें। उपलब्धियों भरे वर्ष में दोस्तों एक ऐसा समय भी आया जब मैंने अपने आप को बहुत टूटा हुआ और बिखरा हुआ पाया। 4 जनवरी को पापा का अचानक ही अवसान हो गया, लेकिन इस कठिन घड़ी में सांत्वना के हजारों संदेश, सैकड़ों पत्रों और व्यक्तिगत भेंटों ने मिलकर मुझे कर्तव्य पथ पर लौटने में जो संबल प्रदान किया, आज इस मंच से आप सभी के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। आज मैं आप सभी के समक्ष लायंस क्लब ग्वालियर सिटी के उम्मीदवार के रूप में, सह प्रांतपाल प्रथम के रूप में आपके समक्ष अपनी उम्मीदवारी रखता हूं और आपसे सकारात्मक वोट के लिए सर्वत्र प्रार्थना करता हूं। वर्ष भर आपके द्वारा दिए गए प्रेम, स्नेह के प्रति बेहद विनम्रता के साथ मैं नतमस्तक हूं और इस आशा और विश्वास के साथ कि भविष्य में भी ऐसा ही प्रेम आपसे मिलता रहेगा, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप अगर मेरे साथ रहेंगे तो मैं जो कहना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि राह के मोड़ घुमावों की तरफ मत देखो, राह के मोड़ घुमावों की तरफ मत देखो, अपने थकते हुए पांवों की तरफ मत देखो, मेरी विश्वास की बाहों का सहारा लो, तुम अपने बीते हुए सालों की तरफ मत देखो। मेरा विश्वास पराजय को जहर होता है, मेरा विश्वास उदासी को कहर होता है, मुझे घिरते हुए अंधेरे की परवाह क्या है, मेरी हर रात का अंजाम सहर होता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कैंडिडेट हमारे सामने है।